फ्रेंड्स आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल गोस्वामी क्लासेस। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये टेनिसन की वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिकल एलिजी है दोस्तों, जो ब्रेक 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 है। एलिजी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एलिजी क्या होती है। एलिजी इज अ सैड सॉन्ग दैट इज कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन। किसी की मृत्यु पर जो एक शोक गीत लिखा जाता है वो एलिजी कहलाता है। एलिजी में भी पर्सनल एलिजी, इम्पर्सनल एलिजी और पेस्टोरल एलिजी, ये अलग अलग तरह की एलिजीज होती हैं। पर्सनल एलिजी वो एलिजी होती है जो किसी अपने पर्सनल व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी जाती है। लाइक ही मे बी आर रिलेटिव, फ्रेंड, नियर डियर वन और द मेंबर ऑफ आर फैमिली। कोई भी हो सकता है, अपने परिवार का सदस्य हो सकता है, अपना नियर डियर हो सकता है, प्रेमी या प्रेमिका में से कोई हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब किसी के अपने खास की मृत्यु पर लिखी जाती है एलिजी, तो वो बन जाती है पर्सनल एलिजी। इम्पर्सनल एलिजी की दोस्तों अगर जो हम बात करें तो ये क्या होता है, ये हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे से वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है, हमारे परिवार का हिस्सा है, लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक है, बहुत विशेष है, समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत विशेष है। और या तो कोई विशेष व्यक्ति है या फिर किसी अदर चीज़ की लॉस पर। अब ये अदर थिंग्स की मैं क्या बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें भी हो सकती हैं। और इसके साथ साथ जैसे हम बात करते हैं फेथ की मृत्यु पर भी लिखी जा सकती है, रिलीजन का लॉस हो रहा है उस पर भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से इसमें सब्जेक्ट लिए जाते हैं जो इम्पर्सनल एलिजी होती है। पेस्टोरल एलिजी दोस्तों क्या होती है? पेस्टोरल एलिजी में एक रस्टिक एनवायरनमेंट होता है। पेस्टोरल एनवायरनमेंट इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, गांव का माहौल होता है, शोक गीत होता है, और इसमें जो भेड़ बकरियां, पेड़ पौधे आदि, इनका प्रयोग वहाँ पर मतलब यूज़ किया जाता है दोस्तों। ये भी फुल ऑफ लेमेंट होता है। तो ये जो एलिजी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज, ये है ब्रेक 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 बाय टेनिसन। ये टेनिसन की एलिजी है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अब आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। अब बात भाई किसको तोड़ने की जा रही है, ये भी समझने वाली बात है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एलिजी है दोस्तों, ये टेनिसन ने लिखी थी इन द मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड अर्थर हेनरी हेलम। ये किसकी याद में लिखी थी? अपने दोस्त अर्थर हेनरी हेलम की याद में उन्होंने ये एलिजी लिखी थी। हेलम की मृत्यु होने के बाद में ये एलिजी लिखी गई थी। तो ये जो एलिजी है दोस्तों, ये एक लेमेंट है। किसकी मृत्यु पर? अर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु पर ये लेमेंट है। और ये जो एलिजी है ये 1835 में लिखी थी। कब लिखी थी समझने की कोशिश करें। ये लिखी थी 1835 में। और ये पब्लिश कब हुई दोस्तों? 1842 में ये पब्लिश हुई। 1835 में इस एलिजी को लिखा गया था। अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है दोस्तों? ये जो टेनिसन थे, जब अपने दोस्त की इनके मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद इनकी फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, ध्यान रखना, जो आइसोलेशन वाली फीलिंग है, जो एकांत वाली फीलिंग है इनकी, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। और किस स्थान पर ये थे? ये मैबलथ्रॉप लिंकनशायर, याद रख लेना, लिंकनशायर में थे उस समय, जब ये बिल्कुल एकांत में थे और अपने दोस्त के बारे में सोच रहे थे। अब दोस्तों ये जो बैकग्राउंड है इस पोएम का, उसकी अगर जो हम बात करें तो ये स्थान कौन सा है? जिस स्थान पर ये बैठे हुए हैं, जिस नदी के पास ये बैठे हुए हैं, वो कौन सा स्थान है? तो दोस्तों वो स्थान है ब्रिस्टल चैनल। ठीक है ना, जिस स्थान पर ये बैठे हुए हैं वो जो किनारा है वो कौन सा है? वो ब्रिस्टल चैनल है। ब्रिस्टल चैनल पर ये बैठे हुए हैं। अब इसमें क्या कहते हैं ये, वो देखिए आप पोएम में। ब्रेक 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 ओ द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ऑफ सी। ये समुद्र की लहरों से कह रहे हैं। किस स्थान पर बैठे हुए? ये ब्रिस्टल चैनल पर बैठे हुए हैं दोस्तों। और ब्रिस्टल चैनल के पास बैठे हुए वहां पर ये कहते हैं, समुद्र की लहरों को देखते हुए क्या कहते हैं कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। दोस्तों मैं अभी पीछे वो रिवर बोल गया था, ये सी है, इस चीज़ को याद रख लेना।
ब्रेक 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 और द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ऑफ सी, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, हिस इन सलेटी कलर की पत्थरों को तोड़ डालो। किससे कह रहे हैं वो? समुद्र की लहरों से। वो जो लहरें हैं जो पत्थरों से टकरा रही हैं, उन लहरों को देखकर जो पॉइंट है उनके मन में एक सुखद सा अनुभूति होती है। सुखद, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो एलर्जी है, फिर ये सुखद अनुभूति क्यों हो रही है? ये ह्यूमन टेंडेंसी है दोस्तों। आज का जो लोगों का आचरण है, सोच है, वो ऐसी ही है। अगर इंसान खुद खुश नहीं है, सुखी नहीं है, तो वो सामने वाले को भी वैसा नहीं देखना चाहता, और सामने वाला खुश हो जाए तो उसको दुख हो जाता है। फिर भाई मैं जब दुखी हूं तो ये खुश क्यों है? इसी ह्यूमन टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करती है ये पोयम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। प्रकृति इंसान को सांत्वना देती है, एक शांति मिलती है प्रकृति से। और जो पोएट है वो भी ब्रिस्टल चैनल को क्यों चुनता है, क्यों जाता है वो ब्रिस्टल चैनल, उस स्थान पर क्यों जाता है? क्योंकि प्रकृति की गोद में वो शांति को प्राप्त करना चाहता था, अपने दोस्त को याद करते हुए। उस एटर्नल पीस के लिए वो ब्रिस्टल चैनल जाता है, उस शांति को प्राप्त करने के लिए वो ब्रिस्टल चैनल जाता है। द पीस ऑफ माइंड। लेकिन वहां पर कुछ ऐसा दृश्य घटित हो जाएगा जिससे उसकी शांति भंग हो जाएगी। लेकिन अभी वो खुश है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि समुद्र की जो लहरें हैं वो सलेटी कलर के पत्थरों पर टकरा रही हैं, और जब वो टकरा रही हैं तो वो उन पत्थरों को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रही हैं। और पत्थर पे चोट पहुंच रही है तो कवि को लग रहा है पत्थरों को दर्द हो रहा है, वो भी मेरी तरह दुखी हैं। तो चलो कोई तो मिला अपने जैसा साथी, मैं भी दुखी, ये पत्थर भी दुखी। इस तरह से वो मानता है, इस तरह से समझता है। तो ये कहता है ब्रेक 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 द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ऑफ सी एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, इन चट्टानों को तोड़ दो। और जब तुम ऐसा करोगे तो वो जो विचार हैं जो मेरे मन में आ रहे हैं, आई कुड अटर, मैं उनको व्यक्त कर पाऊंगा। एटर मीन्स एक्सप्रेस करना, मैं उनको एक्सप्रेस कर पाऊंगा। द थॉट्स दैट अराइज इन मी, वो विचार जो मेरे अंदर आ रहे हैं ना, मेरे दोस्त को लेकर, अर्थर हेनरी हेलम को लेकर, क्योंकि ये उन्होंने अपने दोस्त अर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु पर लिखा था शोक गीत, जो ब्रेक 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 पोएम है। और लेटर वी कम टू नो दैट ही कंपोज्ड अ ग्रेट पोएम इन मेमोरियम एन एलेजी इन द मेमोरी ऑफ हिज लॉन्ग टाइम डेड फ्रेंड अर्थर हेनरी हेलम। और फिर दूसरे ही पल जो पॉइंट है उनका जो मूड है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। कैसे बदलता है? दुखी हो जाते हैं वो जब वो दृश्य देखते हैं, एक खुशहाल दृश्य है। दोस्तों बिल्कुल उस तरह से सपोज कीजिए कोई फेस्टिवल है और उस फेस्टिवल पर भगवान ना करे कि हम बीमार हो जाते हैं, और उस बीमारी वाले टाइम में डॉक्टर ने मना किया हुआ है भाई मिठाई नहीं खानी, क्रैकर्स से दूर रहना है। मान लीजिए दिवाली का ही फेस्टिवल है कि पटाखों से दूर रहना है, मिठाई नहीं खानी, और हमारे दोस्त, हमारे मित्र हमें दिखा दिखा के मिठाई खिला रहे हैं, खा रहे हैं और पटाखे छोड़ रहे हैं, तो क्या अच्छा लगेगा? वही सिचुएशन है दोस्तों। मन को दुख ये होगा कि भाई ये खुश क्यों है, मैं दुखी क्यों हूं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा सोच रखनी नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें, मानव की सोच ही ऐसी है। तो वही वो कहते हैं जब वो देखते हैं किसको, मछुआरे को, लड़के को। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर्स एट प्ले। कितना भाग्यशाली है ये मछुआरे का लड़का जो अपनी बहन के साथ खेल रहा है और चिल्ला रहा है। ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द वे। कितना भाग्यशाली है वो नाविक का लड़का जो अपनी नाव में
गीत गा रहा है, कितना भाग्यशाली है वो। और फिर इसके बाद वो क्या कहते हैं, एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। और वो कहता है कि जो जहाज हैं वो भी अपने डेस्टिनेशन पर गुजर रहे हैं उस पहाड़ी के नीचे से होकर। बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वैनिश हैंड। दोस्तों ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वैनिश हैंड किसको कहा गया है? तो आप याद रखना, द कंपनी ऑफ अर्थर हेनरी हेलम। अर्थर हेनरी हेलम के साथ को वैनिश हैंड कहा गया है। लेकिन मैं अब कभी उस हाथ को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, उस हाथ को नहीं छू पाऊंगा, उस साथ को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा जो मेरे दोस्त अर्थर हेनरी हेलम का साथ था, वो अब मेरे से दूर हो चुका है। एंड द साउंड ऑफ वॉइस दैट इज स्टिल। और वो आवाज आज बिल्कुल शांत है। किसकी आवाज? अर्थर हेनरी हेलम की आवाज आज बिल्कुल शांत है। तो वो क्या कहता है फिर आगे? ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ द क्रैक्स ओ सी, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, तलहटी से पूरा तोड़ डालो, हे समुद्र की लहरों तोड़ डालो, हे कंकड़ों तोड़ डालो इन्हें। मतलब समुद्री पेबल्स जो वो ग्रे स्टोन से टकरा रहे हैं उन्हें वो कह रहा है कि तोड़ डालो इन सलेटी कलर के पत्थरों को। लेकिन जो दिन का गौरव है, ग्रेस ऑफ अ डे, यानी कि अर्थर हेनरी हेलम। दोस्तों जो वैनिश हैंड है वो भी अर्थर हेलम को कहा गया है, वॉइस जो अर्थर हेलम की आवाज को कहा गया है, ग्रेस ऑफ द डे अर्थर हेनरी हेलम को कहा गया है, दैट इज डेड, वो मर चुका है। यानी कि अर्थर हेनरी हेलम अब मर चुका है, विल नेवर कम बैक टू मी, अब वो कभी मेरे पास वापस नहीं आएगा। तो ये बात वो कहता है ब्रेक 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 में। उम्मीद है दोस्तों ये पोएम अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से समझा देता हूं। ये जो पोएम है पोइट ने 1835 में लिखी थी, 1842 में ये पब्लिश हुई। ये आइसोलेशन की फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अपने दोस्त अर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु पर लिखी गई और ब्रिस्टल चैनल का बैकग्राउंड है इसमें। ये समुद्र के किनारे पर जाते हैं और वहां पर देखते हैं लहरों को जो कि सलेटी कलर के पत्थरों से टकरा रही होती हैं। तो जब वो लहरें टकरा रही होती हैं तो ये उन लहरों से कहते हैं तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, इन सलेटी कलर के चट्टानों को तोड़ डालो, और जब तुम ऐसा करोगी तो मेरे अंदर जो विचार हैं मैं उन्हें व्यक्त कर पाऊंगा। दूसरे ही पल दुखी हो जाते हैं दूसरों को खुश देखकर। और खुश किसको देखा? मछुआरे के लड़के को और नाविक के लड़के को। मछुआरे का लड़का क्या कर रहा था? अपनी बहन के साथ खेल रहा था, चिल्ला रहा था। नाविक का लड़का अपनी बोट में गाना गा रहा था। अब जब उनको देखते हैं तो इनको क्या ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या किस बात को लेकर? भाई ये लोग खुश क्यों हैं, ये लोग क्यों इतना आनंद मना रहे हैं, और जबकि मैं दुखी हूं। अब ये बताइए, क्या उन बेचारों को, जो मछुआरे का लड़का था या फिर जो नाविक का लड़का था, उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें मालूम था कि जो पोएट है उसका दोस्त खो चुका है? बिल्कुल भी उसे मालूम नहीं था। लेकिन पोएट को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, दे आर मॉकिंग एट हिम। इस बात को देखकर जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। और दूसरे ही पल वो ये देखता है कि जो जहाज हैं वो भी पहाड़ियों के नीचे से होकर गुजर रहे हैं, वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं। लेकिन वो कभी, जो वैनिश हैंड है उसको अब कभी नहीं छू पाएगा। वैनिश हैंड यानी कि अर्थर हेनरी हेलम, जो कि ग्रेस ऑफ द डे है, उसको अब कभी वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। ग्रेस ऑफ द डे यानी कि अर्थर हेनरी हेलम, वो जो आवाज़, जो स्टिल वॉइस है, किसकी आवाज़ शांत हो चुकी है? अर्थर हेनरी हेलम। उस आवाज़ को वो अब कभी दोबारा नहीं सुन पाएगा। तो वो फाइनली उन लहरों से यही कहता है तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो और पूरी तरह से तोड़ डालो। तो दोस्तों ये थी पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।